रानो चिड़िया का बेटा कुकू अब बड़ा हो गया था। वो अब अपना भोजन लेने जाया करता था। मम्मा, आज मैं स्ट्रॉबेरी का फल खाने जाऊंगा। लेकिन कुकू बेटा, इस जंगल में तो कहीं भी स्ट्रॉबेरी का फल नहीं है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ आज दूसरे जंगल जा रहा हूँ। ठीक है मेरे बेटे, अपना ध्यान रखना और किसी भी खतरनाक जगह पर मत जाना। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैं जब भी बाहर जाता हूँ आपकी बातें अच्छी तरह याद रखता हूँ। कुकू अपने घर से निकलता है। नदी पर गौरी कवि का बेटा जग्गू और छोटा मिठू कुकू का इंतजार कर रहे थे। कुकू भी वहाँ पहुँच जाता है। कुकू, आज तुम कौन सा फल खाओगे? मैं तो घर से ही सोच कर आया हूँ, मैं आज स्ट्रॉबेरी का फल खाऊंगा। मैं तो आज तरबूज खाऊंगा और मैं पका हुआ आम खाऊंगा। लेकिन तरबूज कहाँ से मिलेगा? दूसरे जंगल में नदी के पास एक तरबूज की बेल है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया है। अब चलें, हमें देर हो रही है। फिर वो तीनों दोस्त एक साथ उड़ते हैं और उड़ते उड़ते दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। एक छोटी सी झील के पास स्ट्रॉबेरी का एक पौधा था जिस पर स्ट्रॉबेरियां लगी हुई थीं। मेरा फल तो मिल गया। मेरे दोस्तों, आप भी यही फल खा लो और हम यहाँ से ही घरों को वापस चले जाते हैं। नहीं नहीं, हम सब अपनी अपनी पसंद के फल खाएंगे। फिर कुकू वहाँ से स्ट्रॉबेरी खाने लगता है। कुकू स्ट्रॉबेरी खा लेता है। अब हम मेरे लिए तरबूज ढूंढने इससे आगे जाएंगे। वो सब फिर से उड़ते हैं। रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया बैठी हुई थी। वो उन छोटे पक्षियों को आवाज देती है, बच्चों बच्चों, मेरा ये सामान मेरे घर तक छोड़ दो, मेरी मदद करो। वो सब वहाँ रुकते हैं। कुकू, हमारे पास टाइम नहीं है, चलो हमें और आगे जाना है। लेकिन पहले हमें बूढ़ी माँ जी की मदद करनी चाहिए। हमें इनका सामान इनके घर तक छोड़ देना चाहिए। तुमने अपना पेट भर लिया है इसलिए बातें कर रहे हो। जाओ, तुम करो नेकी के काम। चल जग्गू, हम जाते हैं। जग्गू और छोटा मिठू वहाँ से चले जाते हैं। कुकू बूढ़ी माँ जी का सामान उठाता है और उसके साथ उसके घर तक जाता है। धन्यवाद बेटा, आपने मेरी मदद की। लो, ये छाता आप रख लो, ये छाता आपकी मदद करेगा। लेकिन माँ जी, बारिश तो नहीं है। मौसम के बदलने का कुछ पता नहीं चलता बेटा। कुकू बूढ़ी माँ जी से छाता लेकर आगे चलता है। जग्गू और छोटा मिठू अभी उसी जंगल में थे कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। मिठू, तरबूज की बेल तो अभी बहुत दूर है और बारिश शुरू हो गई। ऐसी बारिश में हम और नहीं उड़ सकेंगे। हम यहाँ बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते हैं। कुकू के पास तो बूढ़ी माँ जी का दिया हुआ छाता था। कुकू छाता लिए उड़ता जा रहा था और थोड़ी ही देर बाद जग्गू और छोटे मिठू के पास पहुँच जाता है। मैं भी आ गया। क्या तुम दोनों ने अपनी अपनी पसंद के फल खा लिए हैं? कहाँ खा लिए हैं, हम तो बारिश में फंस गए थे। तुम दोनों मेरे छाते के नीचे आ जाओ। जग्गू और छोटा मिठू भी कुकू के छाते के नीचे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद जग्गू छोटे मिठू से कहता है, मुझे तो भूख बहुत तेज लगी हुई है, मैं जा रहा हूँ। मुझसे बारिश के रुकने का इंतजार नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर बारिश के साथ तेज हवा शुरू हो गई तो फिर तुम क्या करोगे? कुछ नहीं होगा। दोस्त, मेरी मानो तो आप मेरे साथ वापस चलो, हम घरों को लौट जाते हैं। मैं तो तरबूज खाए बिना घर वापस कभी नहीं जाऊंगा। जग्गू किसी की बात नहीं मानता और वहाँ से उड़ जाता है। जग्गू कौवा उड़ता उड़ता घने जंगल में पहुंच जाता है। वो हर जगह देखता है लेकिन उसे कहीं भी तरबूज की बेल नजर नहीं आती। वो थक जाता है। भूख से नढाल जग्गू कौवे को उड़ना अब बहुत मुश्किल हो गया था और एक तेज हवा के झोंके से जग्गू कौवा उड़कर झाड़ियों में फंस जाता है। काफी देर तक इंतजार करने के बाद कुकू छोटे मिठू से कहता है, मिठू, जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया, हमें उसे जाकर देखना चाहिए, कहीं जग्गू किसी खतरे में ना हो। बड़ी माही चील घने जंगल में एक पेड़ पर बैठी हुई थी। वो जग्गू कौवे को झाड़ियों में फंसा हुआ देख लेती है। मेरी किस्मत, ऐसे ठंडे ठंडे मौसम में शिकार भी नहीं करना पड़ा और मुझे मांस भी मिल गया। माही चील जग्गू कौवे को देखकर उसके पास जाती है। आंटी चील, मुझे यहाँ से बाहर निकालें। मैं तुम्हें पहले यहाँ से बाहर निकालूंगी और फिर अपने पेट में छुपा लूंगी ताकि तुम्हें ठंड ना लगे।
चील जग्गू को पकड़ने ही वाली थी कि पीछे से कुकू और छोटा मिठू वहाँ पहुँच जाते हैं। कुकू चील को धक्का देकर गिरा देता है और छोटा मिठू जग्गू को कांटों से बाहर निकालता है। ऐसे वो सब वहाँ से सुरक्षित बचकर निकल जाते हैं। कहाँ जाते हो? छोड़ूंगी नहीं। वो चील उनके पीछे लग जाती है। चील पीछे पीछे और तीनों दोस्त आगे आगे। उड़ते उड़ते वो सब उसी बूढ़ी माँ जी के घर के पास पहुँच जाते हैं। दरवाजा खुला था। वो सब घर के अंदर चले जाते हैं। माँ जी हमें बचा ले, वो चील हमें खा जाएगी। बूढ़ी माँ जल्दी से अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। खोलो दरवाजा। बूढ़ी चिड़िया, ये छोटे बच्चे मुझे दे दो, वरना मैं इनके साथ साथ तुझे भी खा जाऊंगी। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं गरम गरम पानी तुम्हारे ऊपर गिरा दूंगी। चली जाओ। बड़ी चील वहाँ से चली जाती है। बच्चों चिंता ना करो, अब आप सुरक्षित हो। जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो। जग्गू मेरे दोस्त, कर भला सो हो भला। देखा, इसी बूढ़ी माँ जी की वजह से हमारी जान बची है। शाम से थोड़ी देर पहले बारिश रुक जाती है और वो तीनों दोस्त बूढ़ी माँ जी के घर से निकलते हैं। मौसम बहुत खुशगवार था। थोड़ी ही दूर कुकू की नजर जमीन पर जाती है। जमीन पर एक बेल थी जिस पर एक बड़ा सा तरबूज लगा हुआ था। तरबूज, वहाँ तरबूज है। वो सब वहाँ जाते हैं। जग्गू, तुम्हारी पसंद का फल भी मिल गया, लो अब जल्दी से तरबूज खा लो और घर चले। शायद अभी आमों का मौसम नहीं आया, इसलिए मैं भी तरबूज ही खा लेता हूँ। फिर वो तीनों दोस्त तरबूज खाने लगते हैं। वो जी भरकर तरबूज खाते हैं। कुकू दोस्त, बाकी का तरबूज हम आपस में बांट लेते हैं। फिर वो बाकी का तरबूज लेकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू घर जाकर तरबूज अपनी मम्मा को देता है और रास्ते की सारी बात बताता है। अगर वो चील आपको पकड़ लेती तो बहुत बुरा होता। हाँ मम्मा, लेकिन उस बूढ़ी माँ जी ने हमारी मदद की। बेटा, इसीलिए तो कहते हैं कि कर भला सो हो भला। हमेशा दूसरों से नेकी करो और तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा। फिर वो माँ बेटा बातें करते करते सो जाते हैं। मेरे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में एक लालची कौवा और कौवी रहते थे। कौवे का नाम कालू और उसकी पत्नी का नाम गोरी कौवी था। कालू कौवे की माँ अलग घर में अपने छोटे बेटे बूढ़े कौवे के साथ रहती थी। पति जी, अगर तुम सासू माँ से बात नहीं कर सकते तो मैं कर लेती हूँ। करता हूँ, मैं आज ही माँ से बात करता हूँ। फिर कालू कौवा अपनी माँ के घर जाता है। मेरा बेटा मुझसे कई दिनों बाद मिलने आया है, क्या मसरूफ थे तुम बेटा? हाँ माँ, बहुत काम होते हैं। माँ, बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ा खेत में काम करने गया है बेटा। माँ, मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि आप हमें हमारे हिस्से की जायदाद बांट कर दे दें। हमने वो जायदाद बेचकर कोई कारोबार करना है। नहीं बेटा कालू, जब तक मैं तुम्हारे छोटे भाई बूढ़े की शादी नहीं कर देती, मैं ऐसा नहीं करूँगी। माँ, उसकी शादी तो 1 साल ना होगी, तो क्या हमें 1 साल तक हमारा हिस्सा नहीं मिलेगा? जो कह दिया सो कह दिया। तुम हिस्सा मांगने की बजाय अपने भाई के साथ जाकर खेत में काम किया करो। मुझसे नहीं होते काम वाम। कालू कौवे का भाई बूढ़ा भी घर आ जाता है। भाई कालू, आप कब आए? मैं पानी लाऊं आपके लिए? नहीं पीना पानी वानी मुझे। गुस्से में कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, भाई इतने गुस्से में क्यों था? अपना हिस्सा मांग रहा है जायदाद से, अपनी पत्नी के पीछे लगा हुआ है। क्या मान गई माँ? नहीं, फिर वही बात, पहले बूढ़े की शादी करूँगी और फिर बाद में जायदाद बांटूंगी। बूढ़ी हो गई है सासू माँ, मगर जिद की पक्की है। कालू, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर क्या करते हैं? टेढ़ी उंगलियों से निकालते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। कालू जी, क्यों ना हम सासू माँ को किडनैप कर लें और जायदाद के पेपर्स पर सासू माँ के साइन करवा लें। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर कोई गड़बड़ हो गई तो? कुछ भी नहीं होगा, तुम अपने दोस्त उल्लू से जाकर बात करो, बाकी का काम वो करेगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा अपने दोस्त चाचा उल्लू के पास जाता है। उल्लू चाचा, एक बड़े काम से आया हूँ मैं आपके पास।
काम? क्या काम है कालू? बताओ बताओ। चाचा उल्लू, किसी को किडनैप करना है। किडनैप? मगर किसे? मेरी माँ को किडनैप करना है। ओए कालू, पागल हो गए हो? कोई माँ को भी किडनैप करता है? मगर मुझे करना है। फिर कालू कौवा अपने दोस्त उल्लू चाचा को सारी बात बताता है। साइन करवाने के बाद माँ को छोड़ दूंगा। फिर उल्लू चाचा कालू कौवे की बात मान लेता है। माँ को मेरी पत्नी किसी न किसी तरह कल नदी पर भेजेगी और तुम वहाँ से उसे किडनैप करके पुराने घर में ले जाना। गोरी कौवी कालू की माँ के पास जाती है। सासू माँ जल्दी चलें, कालू के सर में पत्थर लग गया है। क्या? मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? वो नदी पर है, आप जल्दी चलें। कालू की माँ अपने बेटे का सुनकर गोरी से पहले ही उड़ती है और नदी की तरफ भागती है। गोरी कौवी भी कालू के माँ के पीछे पीछे जाती है। योजना के अनुसार चाचा उल्लू भी नदी के पास झाड़ियों में छुपा हुआ था। कालू की माँ नदी पर जाती है। कालू कहाँ हो मेरे बेटे? पीछे से चाचा उल्लू आता है और कालू कौवे की माँ के मुंह पर कपड़ा डाल देता है। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो? मेरा बेटा तुम्हें बहुत मारेगा, छोड़ो मुझे। अभी छोड़ता हूँ। वह उल्लू कालू कौवे की माँ को उठाता है और उसे पुराने घर ले जाता है। भागी भागी गोरी कौवी घर जाती है। कालू हो गया काम हो गया। जल्दी से जायदाद के पेपर्स लेकर पुराने घर चले जाओ। वो उल्लू सासू माँ को पुराने घर में ले गया है। किसी ने देखा तो नहीं है? ना, वहाँ कोई भी नहीं था। जब मैंने माँ से कहा कि तुम्हारे सर में पत्थर लग गया है तो सासू माँ जूता पहने बिना ही भागती आई। गोरी, जो भी है, माँ मुझसे प्यार बहुत करती है। सब माएं ऐसे ही अपने बच्चों से प्यार करती हैं। जायदाद भी तो लेनी है ना माँ से। अब जल्दी चलो। फिर कौवा और कौवी जायदाद के पेपर्स लेकर उल्लू के पुराने घर में जाते हैं। लो भी कालू, मैंने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम तुम्हारा है। कालू कहाँ है मेरा बेटा? कालू। गोरी, तुम बाहर जाकर इधर उधर देखो। फिर गोरी कौवी बाहर जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अपने हिस्से की जायदाद चाहिए। तो क्या अब तुम जायदाद लेने के लिए मुझे मारने वाले हो? नहीं माँ, ये जायदाद के पेपर्स हैं, आप इन पर अपने साइन कर दें। पहले तुम मेरे मुंह से ये कपड़ा तो हटाओ, मेरी रस्सी खोलो बेटा। फिर कालू कौवा अपनी माँ के मुंह से कपड़ा हटा देता है और उसके पंख भी खोल देता है। झूठी, बहुत झूठी है तुम्हारी पत्नी। शुक्र है तुम्हारे सर पर तो कोई पत्थर नहीं लगा, उसने मुझसे झूठ बोला। गोरी भी अंदर आ जाती है। बाहर कोई भी नहीं है। सासू माँ, अब जल्दी से साइन कर दो, ऐसा ना हो के। क्या? फिर तुम क्या करोगी? वरना हम मार देंगे तुम्हें। ये सुनकर कालू की माँ अपने बेटे की तरफ देखने लगती है। शाबाश बेटे, शाबाश। जब तुम 10 दिन के थे तो तुम बीमार हो गए थे। तुम्हारी दवा लेने के लिए तुम्हारा पिता इस दुनिया से चला गया। मैंने तुम्हें पिता बनकर पाला, दिन रात मेहनत की, और तुम मुझे ये बदला दे रहे हो। मगर उसका बेटा कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। लो सासू माँ, यहाँ करने हैं साइन। फिर कालू कौवे की माँ रोते हुए उस पेपर पर साइन कर देती है। कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। बूढ़ी माँ, मुझे माफ करना, मेरा कोई दोष नहीं है। ये सारा प्लान तुम्हारे बेटे का ही था। मैं तो केवल आपको किडनैप करके यहाँ लाया था। अब आप यहाँ से जा नहीं सकती। आपको यहाँ दाना भी मिलेगा और पानी भी, और बदले में आपका बेटा मुझे अपनी जायदाद से हिस्सा देगा। नहीं उल्लू बेटा, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। जब मेरा अपना बेटा ही ऐसे कर सकता है तो फिर मुझे किसी से गिला क्या? ये तो देखो बूरे, माँ ने जायदाद मेरे नाम कर दी है। अब के बाद तुम दोबारा खेत में ना आना। मगर माँ है कहाँ? माँ तो मर गई। माँ ने जायदाद मेरे नाम की और मर गई। तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा उल्लू बैठा बूढ़ी माँ को देखे जा रहा था।
कैसे मुश्किल से पाला होगा इस माँ ने अपने बेटे को, और उस कौवे के बच्चे ने ये सिला दिया अपनी माँ को। जो हुआ सो हुआ, मैं अब और पाप का हिस्सा नहीं बनूंगा। ऐसा सोचते हुए चाचा उल्लू कालू की माँ से कहता है, माँ जी चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उल्लू बेटा, अगर छोड़ना ही है तो मुझे पुलिस स्टेशन छोड़ आओ। मगर माँ जी, आप मुझे तो नहीं पकड़वाओगी? नहीं बेटा। फिर उल्लू कालू की माँ को पुलिस स्टेशन छोड़ आता है। कालू की माँ पुलिस को साथ लेकर गोरी और कालू के घर आती है। यही है मेरा पापी बेटा और बहू। पुलिस पकड़ लो इन दोनों को। माँ मैं बेटा हूँ आपका, प्लीज मुझे पुलिस को ना दो, पुलिस मुझे बहुत मारेगी। सासू माँ, मैं बड़ी बहू हूँ आपकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर पुलिस दुष्ट कौवे और कौवी को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।